खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लुटेरों पर शिकंजे की। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर और छतरपुर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दोनों ही जगहों पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही पास से लूट के सामान पुलिस ने बरामद किए। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे जबलपुर की, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे छतरपुर की। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पहली तस्वीर है जबलपुर की। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बैंक लूटकांड में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 15 करोड़ की लूट का पूरा मामला सामने आया था, जिसके बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर छतरपुर की है, जहां 61 करोड़ की लूट में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 भाइयों समेत 4 को दबोच लिया है। बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। इनके पास से लूट के खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां कैश वैन लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएम सर्विस फ्रेंचाइजी संचालक ने रची साजिश। बता दें कि लूट में शामिल फ्रेंचाइजी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कर्ज के चलते संचालक ने लूट की साजिश रची। आरोपियों से 61 लाख कैश, कट्टा, मोबाइल जब्त किया गया। कार और बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। छतरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां कैश वैन लूटकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएम सर्विस फ्रेंचाइजी संचालक ने पूरी साजिश रची है। अब तक के खुलासे में ये बताया गया। तो वहीं लूट में शामिल फ्रेंचाइजी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बताते चले कि कर्ज के चलते संचालक ने लूट की साजिश रची थी। आरोपियों से 61 लाख कैश, कट्टा, मोबाइल जब्त किया गया है। कार और बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर खुलासा कैसे हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की। और अरविंद, क्योंकि बड़ा खुलासा है, 61 लाख की लूट का मामला सामने आया था। फिलहाल ये खुलासा कैसे हुआ, ये अहम सवाल। स्मिता, मैं बता दूं कि जिस प्रकार के से छतरपुर जिले में यूपी और एमपी से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पे लूट एक आम बात हो गई है। लेकिन जिस प्रकार की ये लूट हुई है, ये चौंकाने वाली है। क्योंकि जो लूट कांड का मुख्य आरोपी था, उसको 53 लाख का जो कर्ज था और वो जुए में हार गया था, उसको वो चुकाने थे। इसके ऊपर महोबा में लगभग 5 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं, इसी प्रकार के अपराध दर्ज हैं। और जैसे ही उसने, जो फरियादी है, जो आरोपी और फरियादी एक ही है, तो उसने गौरियार थाने में जाके ये शिकायत की कि हमारे साथ में लूट हो गई है। तो पुलिस ने, हमने भी एनडीटीवी में प्रथम दृष्टया बताया था कि बिना सुरक्षा के इतनी बड़ी रकम कैसे ले जा सकती है। एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी दी हुई है और 61 लाख रुपए एक पर्सनल गाड़ी में, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये कैसे ले जा रहे हैं। ना कोई बैंक में जानकारी, ना किसी पुलिस प्रशासन को जानकारी। जब आप कोई सरकारी पैसा ले जाकर और किसी को देते हैं, तो उस समय पे सरकार को या कहीं ना कहीं बैंक में एक लेखा जोखा होता है कि हम ये पैसा इस क्षेत्र में ले जा रहे हैं, इस एटीएमओ में इतना इतना पैसा ये डालेंगे। लेकिन इस मामले की कहीं भी किसी भी प्रकार से, जब उस व्यक्ति से पूछा गया, जो शिकायत करने वाला आया था, तो उससे पूछा गया कि आप बताइए कि आप कैसे पैसा ले जा रहे थे, किसको सूचना दी। ठीक है, आप ले जा रहे थे कोई बैंक की, आपने सूचना दी कि हम ये पैसा फलाने फलाने कितने एटीएमओ में आप डालेंगे, कितना क्या करेंगे। तो वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाया और उस बात को लेकर पुलिस को शक हुआ। और पहले ही हमने अपने एनडीटीवी ने इस बात को शक जताया था कि बिना सुरक्षा के, बिना लेखा जोखा के ये पैसा कैसे ले जा सकते हैं, जबकि ये सरकारी, जब एटीएम में डालता है तो आम लोगों और का उसी पैसा शक के बिहाफ पर यहाँ पर पूछताछ हुई और बड़ा खुलासा हुआ। इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर, जहां बैंक डकैती केस में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार किए डकैती के 4 आरोपी। लूट के मुख्य आरोपियों के मददगार थे। चारों गिरफ्तार आरोपियों से लूट की रकम बरामद की गई है। आरोपियों के पास से 1,83,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बड़ी सफलता जबलपुर में भी प्रशासन को मिली। बिल्कुल, जबलपुर में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसे हम बड़ी सफलता नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये बहुत छोटे छोटे सहयोगी हैं। मुख्य आरोपी जो 5 थे, वो 5 फरार हैं, जो बैंक के अंदर गए थे और सारा जो 15 करोड़ रुपए का सोना है वो लेकर फरार हो गए हैं।
ये झारखंड के आरोपी थे और इनकी जो पकड़े गए हैं उन लोगों ने ये बताया है कि ये सब अलग अलग रास्तों से, अलग अलग दिशाओं से भागे हैं। हालांकि पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने मुख्य सूत्रधारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सूत्रधार हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। कटनी में भी जो लूट हुई थी उसमें भी इसी तरीके से 15-20 करोड़ का सोना जो लूटा गया था, उसमें 3-4 आरोपी पकड़े गए थे जो सहयोगी थे और माल बरामद नहीं हुआ। इस मामले में भी यही स्थिति बन रही है कि जो आरोपी है वो तो फरार हो गए हैं, जिन लोगों के पास सोना है, माल है, वो भी सब गायब है। ये तो वो छोटे छोटे प्यादे हैं जो उन लोगों की मदद करने के लिए आए थे। किसी ने मकान दिलाया है, किसी के घर पर वो रुके थे किराए पर लेकर, उसको कुछ नहीं मालूम था। उसे तो एक दलाल ने कहा कि ये लोगों को 1 महीने के लिए मकान चाहिए, तो उसने दे दिया, उसको भी आरोपी बना लिया गया है। हाँ, एक रईस करके जो गांजा का तस्कर है पाटन क्षेत्र का, वो जरूर मुख्य आरोपियों में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसी ने रेकी की थी और उसी ने इस गैंग को बुलाया था। तो मामला इतना स्पष्ट है कि पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा ले कि 4 लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया है, पर ये सब सहयोगी है, मुख्य आरोपी नहीं है। जहां तक बरामदगी की बात है तो 5 लाख रुपए कैश और 15 किलो बिल्कुल यहाँ पर सफलता मिली जरूर है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता इसे नहीं कहा जा सकता है। अरविंद, क्या सारी रकम लूट बरामद कर ली गई है और क्या बस उतने ही लोग इस पूरे घटना में शामिल थे या और भी अन्य लोग शामिल हो सकते हैं? जी, इसमें तक मैं बता दूं कि जो एसपी बहुत ईमानदार हैं, जो छतरपुर जिले के हैं, उनके द्वारा जो भी अभी तक चोरियां खोली गई हैं, उसमें जो भी रकम होती है वो पूरी की पूरी निकाल ली जाती है। और जिस प्रकार से अभी हाल में 61,000 और 500 जो भी रुपए थे वो पूरे के पूरे बरामद किए गए हैं। हालांकि हम आप एक सोच रहे थे कि इसमें से इस केस में क्या होगा, क्योंकि एक भाई आरोपी है और एक फरियादी है, तो इसमें जब कोर्ट में जाएगा तो दोनों में आपसी में राजीनामा हो जाएगा और पुलिस की जो है वो नीचे गिर जाएगी। इन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी। इस बात में मैंने क्वेश्चन भी किया था छतरपुर एसपी से कि आने वाले दिनों में जब इस पे गवाह कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि फरियादी सबसे बड़ा गवाह होता है, और जब फरियादी ही मुकर जाएगा तो कोर्ट में आप सजा कैसे दिलवाओगे। इसी बात को लेकर एसपी का कहना था कि ऐसे नहीं तो हम एक जनहित याचिका जारी करवाएंगे जिसपे इस प्रकार के मामले, क्योंकि ये पहले भी इस प्रकार के मामलों में हो चुका है कि जो फरियादी है, जो आरोपी है, वो दोनों भाई निकले, क्योंकि ऐसे मामले हो चुके हैं। क्योंकि एमपी यूपी बॉर्डर है, इस वजह से पहले भी 1-2 मामले केस इसी प्रकार के बैंक के मामले हो चुके हैं, जैसे नौगांव में हुआ था और ये राजनगर में हुआ था। इस प्रकार के मामलों में राजी होने की वजह से इन लोगों को सजा नहीं मिल पाती है और इनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। यही कहानी है, क्योंकि पिछले दफे तो कई की पैसा ही बरामद नहीं हुआ था और राजीबाजी हो गई थी। बिल्कुल। सहयोगी संजीव चौधरी की ओर पढ़ेंगे। संजीव जी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो छोटे मोटे आरोपी हैं वो पाए गए हैं, क्या इनसे पूछताछ में नाम उजागर हो पाया कि आखिर मुख्य सरगना कौन है इनका? देखिए, निसंदेह जो 5 आरोपियों को अभी फरार है, उनके नाम पते तो सब कुछ पुलिस के पास आ गए होंगे, क्योंकि जो 5 लोग हैं इन्होंने इनकी मदद की थी, तो सूत्र भी मिल गए हैं। झारखंड के ये लोग हैं, अलग अलग रास्तों से भागे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने उनके नामों का, उनके कहाँ गए हैं और पुलिस क्या कर रही है, इस बात का खुलासा नहीं किया है। एसपी से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि किसी भी तरह की सूचना सामने करना उन्हें अलर्ट कर देती है और फिर आरोपियों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं वो बहुत समझ कर और सोच कर दी जा रही है कि किन सूचनाओं को जारी किया जाना चाहिए। चूंकि इन लोगों को इसलिए भी अभी अरेस्टिंग बताइए, गिरफ्तारी बताइए, ताकि इन्हें पुलिस गिरफ्तारी बताकर रिमांड पर ले सके और कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पर लिया जाएगा और फिर इनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। संभव है कि इन्हें लेकर अब पुलिस अलग अलग स्थान जो झारखंड में है या अन्य राज्यों में है वहां पर लेकर जाए। तो इसी कारण से पुलिस ने, हालांकि ने 7 दिन से रखा था, पर डिटेन किया था, गिरफ्तारी कल ही दिखाई है।
बिल्कुल। संजीव जी, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये वो लोग हैं जो बैंक में पहुंचे थे, हेलमेट लगाकर, ग्लव्स पहनकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, या फिर ये साथी हैं? अस्मिता, ये बिल्कुल छोटे छोटे प्यादे हैं, साथी हैं। जो 5 लोग बैंक पहुंचे थे वो तो फरार है, और उन्हीं के पास वो 15 करोड़ का सोना है। तो ये लोग तो वो लोग हैं जिनने, एक ने मकान अपना किराए पर दिया था, उसे कोई जानकारी नहीं थी कि वो मकान किसको किराए पर दे रहा है, एक दलाल के माध्यम से। एक वो है जिसकी वाहन खरीदने के लिए पेपर लगाए गए थे। एक अन्य साथी है रईस सिंह, जो है वो जरूर पाटन का निगरानी शुदा बदमाश है, गांजे का तस्कर है। उसी ने इन लोगों को पूरी रैकी की थी, स्थान दिलाया था, कमरा दिलाया था, और भागने में भी मदद की है। दमोह में रईस की ससुराल है, ये लोग वहीं जाकर इकट्ठे हुए थे। एक और बात है, ये लोगों ने पूरे समय, जिस दिन से घटना की है उस दिन से आज तक किसी भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया। जो 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं वो सभी बंद स्थिति में मिले हैं। तो कोई भी जानता है कि अगर मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे तो बहुत आसानी से ये ट्रेस किए जा सकते हैं, इसलिए किसी ने भी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया। जब ये योजना बना रहे थे तो एक जगह मिलकर ये योजना बनाते थे और अपने क्या क्या रैकी की है उसको शेयर करते थे, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर रहे। अभी भी किसी ने भी जो फरार हुए हैं उन्होंने मोबाइल का उपयोग नहीं किया है। तो पुलिस के लिए पूरी तरह एक से सोची समझी एक साजिश रची गई। फिलहाल अब आगे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है अरविंद, क्योंकि अभी जो गिरफ्तारी हुई है उस पर अब कहीं ना कहीं एक उपलब्धि ये देखने को मिली है कि उनके पास से जो रकम है वो भी बरामद कर ली गई है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस खबर के साथ ही प्रशासन को भी एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि सरेराह इस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए, संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए।